डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक 10th क्लास की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। मैं वो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज में से हमेशा शॉर्ट तो आता है लेकिन लॉन्ग श्योर आता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये आपका चैप्टर बहुत क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले तो हम आपसे बात करेंगे समरूप किसे कहते हैं। समरूप होता क्या है? समरूप इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिमिलर। देखिए बेटा, सिमिलर क्या है? जैसे आपने एक वृत्त बनाया और एक दूसरा वृत्त बनाया, तो जो इसकी शक्ल है वही इसकी शक्ल है, यानी सेम आकार, लेकिन मतलब साइज सेम ना हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? सिमिलर या समरूप। ठीक है। अब आपसे एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप। तो सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई शक्ल तो उसकी सेम है, यानी उसका जो आकार है वो तो सेम है, लेकिन उसका जो है आकार भी बराबर हो और उसका जो उसकी शेप है वो भी समान हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? सर्वांगसम। ठीक है। सर्वांगसम का साइन इस प्रकार से होता है, जैसे माना ये एक त्रिभुज है, ABC है, सपोज कर ले। यहां पर एक त्रिभुज है, मान लीजिए PQR है, PQR। अगर ये इसके सिमिलर है तो यह लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ठीक है। अगर ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का मतलब ये एक, जैसे समरूप का मतलब इसमें अगर हवा भर दी जाए, मान लीजिए लाइक है कोई गुब्बारा है, उसमें एयर भर दी जाए, तो उसका आकार तो मतलब उसकी शेप तो वैसी ही रहेगी, वो गुब्बारा जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए लाइक है अगर फूल है, तो वो गुब्बारा अगर कोई बना हुआ है फूल के आकार में, तो थोड़ी हवा भरेंगे तो थोड़ा आकार होगा, ज्यादा हवा भरेंगे तो ज्यादा आकार होगा, लेकिन उसका आकार तो बदलेगा, लेकिन वो फूल ही नजर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो क्या समरूप कहलाएगा। ये साइन जो समरूप का होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज उसके आकार भी सेम है और उसकी शक्ल भी सेम है, ठीक है, यानी आकार भी समान है और उसका कहना चाहिए शेप भी एक जैसी है, साइज और शेप, तो फिर उसे सर्वांगसम कहते हैं। उसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है PQR। इसका मतलब अगर ये कहा है A एंगल इस P के बराबर होगा, B इस Q के बराबर होगा और C इस R के बराबर होगा। ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, अगर सर्वांगसम है। और अगर समरूप है तो ये एंगल इसके बराबर, एंगल तो बराबर होंगे लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजाएं हैं, जैसे ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये आर इन सेम रेशियो, ये समान अनुपात में होंगी। ठीक है। जैसे आपसे कहे कि सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? तो आपका जवाब होना चाहिए समरूप, क्योंकि वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं। सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं, वो भी समरूप होते हैं। आपसे कह सकता है कि सभी त्रिभुज होते हैं समरूप। कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं। ठीक है। और आपको पूछ सकता है कि आकृति समरूप है नहीं है, तो आपको अगर एक जैसी आकृति दिखे तो कहीं समरूप है, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसको ये भी आप कह सकते हैं कि, अच्छा कभी कभार इसको थोड़ा सा लिख के भी आ जाता है इस प्रकार से, यदि किसी एक त्रिभुज के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यहां पर मैं आपको प्रमेय लिख देता हूं। देखिए प्रमेय क्या है, आप कोशिश करें समझने की। ये यहां पर लगाइए, यहां पर प्रमेय देखिए क्या है। किसी त्रिभुज में, चलिए मैं सेंटेंस आपको लिख देता हूं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, की कर लिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के
समांतर, ठीक है, कि समांतर अन्य भुजा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे या प्रच्छेद करे तो वह समानुपात, यानी वो समानुपात में होंगे। मैं समझाता हूं आपको, थोड़ी थ्योरी आएगी, आप समझ लीजिए। सबसे तो पहले यहां लिखें दिया है। क्या लिखें? दिया है। लिखें डियर स्टूडेंट्स, जब ये दिया है तो सबसे पहले आपने क्या करा, यहां एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब आपको है क्या, एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लीजिए ABC है, इसमें एक अन्य भुजा खींची गई, माना वो EF है, वो इस वाली भुजा के समांतर है। तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC में EF समांतर, ये साइन समांतर का होता है BC के, ये आपको दिया है। फिर आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं AE बटे EB बराबर AF बटे FC, ठीक है। अब हम बात करेंगे रचना की। किसकी करेंगे? रचना। रचना का मतलब ये होता है बेटा कि जो अपने पास से आप करें वो उसे रचना कहते हैं। तो एक यहाँ लंब डाल लीजिए इस प्रकार से, एक यहाँ लंब डाल लीजिए इस करके, ठीक है। ये मान लीजिए EFG मान लीजिए, ये आप H मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए FG लंब है AE पर तथा EG लंब है AF पर। दूसरा इसको मिला लीजिए, इसको, ठीक है। यहाँ लिखिए BF तथा EC को मिलाया, ठीक है। ये आपने लिखा। अब ले उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, यानी कैसे करेंगे, ये हमें आपको दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको BPT कहते हैं, इसका नाम थेल्स थ्योरम भी होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, मैं समझता हूं आपको ये पूर्णतः समझ में आनी चाहिए। चलिए देखें, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, AEF का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मान ली AE और ऊंचाई है आपकी FH। AE और ये क्या? FH, ठीक है, हो गया। अब देखें त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार क्या है इसमें? EB, और ऊंचाई क्या वही रहेगी। किसी त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल हाइट, मतलब एक वर्टिकल हाइट कहना चाहिए। इस प्रकार से ये त्रिभुज है, आधार ये ले रहा तो ऊंचाई होगी, आधार ये ले रहा तो ऊंचाई होगी, आधार ये ले रहे तो ऊंचाई ये हो जाएगी। तो जब आप आधार ले रहे हो तो जमीन से ऊंचाई इसकी कितनी है? FH है, इंटू FH। अब देखिए इसको जरा डिवाइड करा दिए, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे, अपान कर लीजिए इसको, त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल, या 1/2 क्या है? AE और FH अपॉन 1/2 EB गुणा FH। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखिए त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर AE ओवर EB इंटू, इसको यहाँ ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, त्रिभुज BEF का
क्षेत्रफल। इसे समीकरण नंबर आप 1 नाम दे दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सिंपल है लेकिन अधिकतर यही आती थ्योरम, याद रखिए आप। ठीक है, इसका फिर दोबारा निकालते हैं। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, दोबारा क्षेत्रफल निकालिए। दिख रहा है, विजिबल है? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर 1/2 आधार आप AF ले लें तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी? EG। अच्छा, फिर ऐसा करिए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज CFE का क्षेत्रफल, F का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या है? FC। ऊंचाई कितनी रहेगी? वही रहेगी, EG। इसे अपॉन करा ली। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CFE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AF इंटू EG ओवर 1/2 FC इंटू EG। ये कैंसिल आउट हो गया। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर AF ओवर FC। इसको यहां ले आइएगा। त्रिभुज CEFE का क्षेत्रफल। ओके, इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। ओके, अब देखिए, जो ये क्षेत्रफल है इस वाले ट्रायंगल का, ये भी क्षेत्रफल इसी का है। तो दोनों क्षेत्रफल एक ही के हैं। जब दोनों क्षेत्रफल एक ही के हैं तो इसको मतलब बराबर कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से ये चीज इसके बराबर करा सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं AE ओवर EB गुणा त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर AF अपॉन FC इंटू त्रिभुज CFE का क्षेत्रफल। एक बार नोटिस करिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्षेत्रफल है, अच्छा एक बात यहां और देखिए, ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, समांतर रेखाओं के बीच है। अगर ये आधार मान ले त्रिभुज का, तो इस आधार पर, और ये समांतर है, तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वही इसका क्षेत्रफल, क्योंकि फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां लिखिए त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CFE का क्षेत्रफल। क्यों? यहां लिख दीजिए क्योंकि यह एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं। समझ रहे हैं? ये आधार मान लीजिए दो समांतर रेखा है, तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वही इसकी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच है। अतः डियर स्टूडेंट, जब ये इसके बराबर तो कैंसिल हो जाएगा। अतः AF ओवर EB बराबर हो जाएगा, एक मिनट, AE है, AE ओवर EB और यहां रह जाएगा AF ओवर FC। इसी को थेल्स थ्योरम या BPT कहा जाता है। चलिए देखें डियर स्टूडेंट्स, एक बात इसमें कभी कभार ये तो अगर थ्योरम प्रूफ को आती तो ये आ सकती है, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं चाहूंगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं, 1-2 लाइन। कभी कभार प्रूफ करवा लेते हैं कि ये अपॉन ये कंप्लीट और ये अपॉन ये कंप्लीट। तो इसको कैसे करेंगे अभी देखें। AE ओवर EB है और यहां AF ओवर क्या है, FC है। अगर इन दोनों को पलट दें, क्या कर दें, पलट दें, तो यहां क्या हो जाएगा, FC और यहां हो जाएगा AF। ठीक है बेटे। अगर इधर 1 जोड़ दें तो 1 यहां भी जोड़ दें, फिर हम एलसीएम चाहें तो ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, EB प्लस AE
बराबर यहाँ AF और यहाँ FC प्लस AF, ये AE प्लस EB, AE प्लस EB, ये मिला के आप इसको कह सकते हैं AB, और ये AE है ही। ये क्या है, AF और FC, AF और FC, इसको आप क्या कह सकते हो, AC ओवर क्या हो गया AF। तो इसको फिर पलट सकते हैं, AE ओवर AB इज इक्वल टू AF ओवर AC। ये रिलेशन है, इस पे अधिकतर सवाल आता है, या तो इस पर आएगा या फिर इस पर आएगा। क्या मतलब है बेटा, अगर ये वजह इसके समांतर है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर होता है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये अपॉन ये पूरी साइड, ये अपॉन ये पूरी साइड, अगर आर इन रेशियो देन यू कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये थ्योरम तो आती है, साथ साथ में इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, या इसके बेस्ड जो थ्योरम है इसके बेस्ड भी कुछ सम आया करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए, मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब कराने का प्रयास करता हूं। तो इसी क्रम में मैं क्वेश्चन लेता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, इसमें कुछ इस तरह कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है RPQ, ये इस प्रकार से है, ये R है और ये P है और ये Q है। एक RPQ त्रिभुज है जिसमें एक भुजा है जो PQ के समांतर है, जो PQ के समांतर एक भुजा है। ठीक है, जो अन्य भुजाओं को T तथा S पर इंटरसेक्ट करती है, ये T पर कर रही है और ये S पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें देखें आपको ये TP दिया है 2.8, ये 2.8 सेंटीमीटर है, और आपको 1.5 और 3, ये 1.5 सेंटीमीटर है और नीचे वाला है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि इन्होंने TR बताइए। TR का मतलब ये वाली बताना है, तो देखें यहां पर आप लिख सकते हैं TS पैरेलल है PQ के। जब ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये भी कर सकते हैं, यानी RT ओवर TP बराबर आप कर सकते हैं RS बटे SQ। इसका मतलब है RT की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी 2.8 है, और ये 1.5 है, ये 3 है, इसको यहाँ 0 15 1 15 15 दूनी 30, तो RT अपॉन हो जाएगा 2.8 मना पान 2, तो 2RT बराबर बेटा हो जाएगा 2.8, और RT बराबर हो जाएगा 2.8 अपॉन 2। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्या है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची हुई रेखा। हाँ, देखिए थ्योरी है, थ्योरी आप लोग को समझते भी है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। एक सवाल ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, माना ABC त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु से एक भुजा खींची जाए जिस वाली भुजा के समांतर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आप दिखाइए कि इस भुजा के समांतर हो। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको भी समझा रहा था कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है, उसके एक भुजा के मध्य बिंदु के एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा के समांतर है, तो दिखाइए वो दूसरी भुजा के मध्य बिंदु पर, तो दूसरी भुजा पर जो बिंदु स्थित होगा वो कैसा होगा, मध्य बिंदु होगा। तो देखिए, चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। माना ये आपको PQ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए P क्या है, P AB का क्या है, मध्य बिंदु है। कैसा है बेटा, मध्य बिंदु है। सवाल ने क्या कहा है, ध्यान दे कि एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर है, तो दिखाइए दूसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मैंने कहा PAB का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर है PB के, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं AP बटे PB बराबर 1:1, क्योंकि समान अनुपात है, ये भाई बराबर है। और देखें बेटा PQ जो है वो समांतर दी है आपको BC के,
जब ये लाइन इसके समांतर होती है तो क्या होता है, मैंने बतलाया है कि AP बटे यानी ये अपॉन PB बराबर हो जाएगा AQ अपॉन QC। इसका रेशियो कितना दिया, 1:1, तो AQ अपॉन क्या हो गया, QC। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, QC। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो तो दूसरी वाली लाइन को समद्विभाजित करती है। यही आपके लिए प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अगला बोल दीजिए बेटा। चित्र में DE समांतर है OP। जरा दिखाइए, चित्र दिखा दीजिए। देखिए बेटा, मैं आपको फिर समझाना पसंद करूंगा। एक अगला डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए आप। ये कह रहा है कि डायग्राम आपको गिवन है, PQR एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, PQR। ये P है, ये Q है और ये R है। इसमें आपको दिया है EF, एक लाइन है यहां पर EF, और आपको दिया है एक बिंदु D दिया है और एक O दिया है। यहां पर इस प्रकार से एक बिंदु है, ऐसे करके यहां पर एक बिंदु D है और एक बिंदु यहां बीच में ही O है। इसको मिला दिया है और इसको मिला दिया गया है, ठीक है। आपसे ये प्रूफ करवाया है कि आप इसको प्रूफ कर दीजिए, कि आपसे ये कहा जा रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए। क्या प्रूफ करना है, ये कह रहा है, देखिए ED जो समांतर है वो QO के, ये इसके समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, यानी PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO। एक नंबर मान सकते हैं। डायग्राम पूरा सीन हो रहा है, देखना, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी आपको क्या है, DF इज पैरेलल टू OR। इसका मतलब क्या हुआ, PD अपॉन DO बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR। इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से यहां चेक कर पा रहे हैं, PD बटे DO और PD बटे ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो आप समझते हैं ये अपॉन ये और ये बटे ये बराबर, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। अतः EF इज पैरेलल टू QR। ओके, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए बेटा क्या है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो एक रेखा बनेगी, ये रेखा इस तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये त्रिभुज माना ABC है, समझ रहे हैं आप। EF ले लीजिए। क्या प्रूफ करना है, अगर इस भुजा का ये मध्य, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ये रेखा बनती है वो तीसरी वाली भुजा के कैसी होती है, समांतर होती है। अब यहां देखें, E जो है, EAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, AE बराबर क्या हो गया, EB, और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। बेटे जब ये मध्य बिंदु है तो आप समझ सकते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, FC। एक बात और ध्यान दें, इसको चाहें तो AE अपॉन EB कर सकते हैं, तो यहाँ 1:1 हो गया, इसे समीकरण नंबर 1 कह दें, और इसको AF अपॉन FC भी कह सकते हैं, तो 1:1। ये भी 1:1 है और ये भी 1:1 है। यह लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समझ में आ रहा है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं AE अपॉन EB इज इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन FC। ठीक है, जब ये वाली बात यानी ये अपॉन ये बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः EF पैरेलल है किसके, BC के। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलना। चित्र में कौन सा चित्र बेटा? एक त्रिभुज जिसका नाम एबीसी है। एबीसी त्रिभुज है। एक जस्ट मिनट, एक त्रिभुज है ये। ऊपर कौन सा पॉइंट है? ए बी और बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज एबीसी है। इसमें एंगल ये बराबर 90 है। नहीं, इसमें ए 90 है, यानी ये वाला एंगल कैसा है? 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? 90 है। और एडी लंब है। एडी लंब है, यानी ये इस पर लंब है, यहाँ पर एडी लंब है, यानी ये कोण 90 है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी इनटू एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एडी स्क्वायर बराबर लाना है बीडी इंटू, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं कोशिश करता हूं बीडी और सीडी और एडी में लाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी में एडीबी ले ले और एडी यानी इस त्रिभुज में और इसमें हम बात करना शुरू करें। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस कोण को अल्फा ले ले मान लीजिए, तो ये कितना? ये 90 है, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। बात समझ पा रहे हैं? ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा। ये 90 है अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? यहां पे लिख सकते हैं, देखें यहां दिखा दें जाए, माना कोण ए बी डी बराबर अल्फा, तो बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। और ये कितना बचेगा? कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि दोनों जोड़ के फिर 90 हो जाएगा। तथा कोण ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए, ये 90, ये अल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है। यहां पर देखें ये अल्फा है, यानी त्रिभुज ए, यहां अल्फा लिया था तो यहां अल्फा ले लिया, इसमें क्या ले लिया? 90 यानी डी, और 90 माइनस अल्फा लिया था तो यहां क्या लेना पड़ेगा? सी। ठीक है, ये इसके समरूप हो गया। अब बेटा समरूप है तो अगर इसका आधा, इसका अल्फा और 90 माइनस अल्फा के बीच लो, इन अल्फा और 90 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? बीडी। ये कोण क्या हो गया? बीडी, यानी अल्फा और 90 माइनस अल्फा। इसमें क्या है? 90 माइनस अल्फा के बीच एडी। भाई इसमें ये 90 माइनस अल्फा के बीच कोण क्या? बीडी, यानी भुजा बीडी है। और यहां कौन सी है? अल्फा और 90 माइनस अल्फा के बीच एडी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले त्रिभुज में 90 माइनस अल्फा और डी के बीच ले लो, तो क्या हो जाएगा? एडी। 90 और 90 माइनस अल्फा बीच एडी। और तो इसमें कौन सी होगी? 90 अल्फा के बीच क्या होगा? सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी डी इंटू सी डी। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अधिकतर इस पे क्वेश्चन आता है। ये इतनी थ्योरम भी आपको रिपीट कर जाती, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है चित्र बी। चित्र में कौन सा चित्र है? ये कुछ ए ई सी, ये चित्र कुछ इस तरह दिया है आपको। यहां पर बेटा कौन सा है? ए है, ये ई है, और ये बेटा सी है। यहां पर कुछ इस तरह दिया है, ये कौन सा? बी, और ये बेटा डी। ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90, ये दोनों एंगल 90 के बना। आपको कह रहा है ये बीच वाला जो बिंदु है वो कौन सा? एफ है। ये बिंदु कौन सा है? एफ है। आपसे पूछा है क्या है? आपको दिया है बीडी लंब है एसी पर, बीडी लंब है एसी पर, और सी लंब है ए बी पर। और सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए ई सी। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करना है, यहां ले ली त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ले लीजिए। ये कोण, अगर इस कोण को हम 1 नंबर मान लें,
ठीक है, ये अल्फा मान लीजिए, चलिए छोड़, अल्फा मान लीजिए। देखिए ये कोण कितना है, एंगल ए सी एक मिनट, ए ई सी, इसमें 90 है, इसमें देखिए एंगल ए डी बी, यहां पे प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब देखिए कोण सी ए ई, ये वाला कोण हो गया। इसमें देखिए कोण बी ए डी, एक ही कोण है, क्यों बराबर है, एक ही कोण है, इसमें ए और इसमें ये, इसमें देखें, इसमें कौन सा, यहां से देख लें, ध्यान दें, सी ए ई, और इसमें ले लें बी ए डी, एक ही कोण है, तो इसमें कौन सा बचा त्रिभुज में, ये, और इसमें कौन सा बचा, ये, तो कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी ई कैसे होंगे, सुता, ये सुता बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा, कैसा होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए डी और बी के, हैंस प्रूफ। ओके, चलिए थोड़ा सा यहां तक ध्यान दे लें, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और मैं समझता हूं आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आपको दिया है अगला कुछ चित्र इस तरह है, और ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे हम ध्यान देते हैं। एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना है, इस प्रकार से, ठीक है, एक लाइन शायद सेंटर तक मिल रही है, इस प्रकार से यहां तक मिल रही है, और एक लाइन ये है और एक लाइन ये गिवन है। ठीक है बेटा, जरा बोलना, या ए है, ये एल है और ये सी है, ऊपर वाली क्या है, एम है, और ये क्या है, बी है, और ये एन है और डी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखें, आपको दिया है एम एल समांतर है सी बी के, एम एल समांतर है, एम एल समांतर किसके, बी सी के। जब ये बेटा इसके समांतर है तो आप समझ सकते हैं ए एल बटे एल सी बराबर किसके हो जाएगा, ए एम अपान एम बी। इसे समीकरण नंबर 1 दे दे, और इसमें दिया है एन एल समांतर है डी सी के, ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या है, ए एन बटे एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। ओके, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी सेम है, तो मैं समझता हूं यहां लिख सकते हो आप समीकरण 1 व 2 से ये बेटा बराबर है, तो यहां हम कर सकते हैं ए एम बटे एम बी बराबर 2 हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। यही आपसे प्रूफ करवाया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने आपको त्रिभुज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराने की कोशिश की है। यदि इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाउ यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूंगा उसका आपका जवाब दिया जाए। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।